Hey everyone, welcome to Physics Veda. Hope you all are doing well. तो आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो क्या है, तीन हमारे पास है। आपकी जो एनसीईआरटी में तीन क्या है स्टोरीज हैं। सबसे पहले एक है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि किन्होंने लिखी है, लुइस रॉड्रिग्स ने लिखी है। सेकंड क्या है, कोग है, जो कि कहाँ किसने लिखी है, ये ऑथर है, ठीक है, ये आपका चैप्टर नेम है, ठीक है, ये किन्होंने लिखा है, लोकेश अब्रोल ने लिखा है। और तीसरा जो है टी फ्रॉम असम, ठीक है, वो किन्होंने लिखा है, अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। हमारे पास तीन स्टोरीज हैं। अब तीनों स्टोरीज एक वीडियो में तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी, राइट, नॉर यू कुड वॉच दैट एट द सेम टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो तीनों चैप्टर हैं, तीनों अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले चैप्टर को क्या है एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद इसकी जो समरी है वो पढ़ेंगे, और एट द लास्ट आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑथर के बारे में, ठीक है। ही इज योर ऑथर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ऑथर है, राइटर है, जिन्होंने की ये क्या है स्टोरी लिखी है। स्टोरी होगी काफी इंगेजिंग होगी, ठीक है, और बहुत ऐसे नहीं कि बहुत टफ लैंग्वेज में लिखे, बहुत इनफॉर्मल वे में लिखा है, ठीक है। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो हमारे ऑथर हैं, नेम क्या है इनका, लूसियो रॉड्रिग्स, ठीक है। ये क्या है, वर्स अ गोवन राइटर एंड जर्नलिस्ट, ये क्या है, गोवा के एक राइटर हैं और जर्नलिस्ट, ठीक है। He is best known for his nostalgic and realistic writings that reflect the culture, tradition, and everyday life of गोवा, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पोर्तुगीज रूल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इंडिया हमारा जो कंट्री है, इसमें ब्रिटिश के अलावा क्या है, पोर्तुगीज डच ने भी क्या है रूल किया है अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं, इनकी जो स्टोरी है ना काफी रियलिस्टिक होगी, ठीक है। और क्या है, ये ट्रेडिशन को बताती है, कल्चर को बताती है, ठीक है। और जब हमारी कंट्री में कौन रूल करे थे, पोर्तुगीज रूल करे थे, तो उस टाइम पे ये बताते हैं कि उस टाइम पे जो हुआ था, ठीक है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया, राइट। और जिनकी स्टोरीज होंगी वो क्या है, अपनी इनकी चाइल्डहुड पे बेस्ड है, मतलब जो इनकी मेमोरीज थी, जो इनके एक्सपीरियंस थे, वो ये बताते हैं, ठीक है। ही रोट इन अ सिंपल एंड इंगेजिंग स्टाइल, बहुत ही सिंपल वे में और इंगेजिंग मीन्स जो आपको क्या है इंगेज रखे, पूरी चैप्टर स्टोरी पढ़ने तक क्या है इंगेज रखे। ऑफन ड्रॉन फ्रॉम हिज पर्सनल चाइल्डहुड मेमोरीज, ठीक है। और अक्सर क्या है, जो इनकी स्टोरीज होती है किससे होते हैं, किस पे बेस्ड होती है, इनके जो पर्सनल चाइल्डहुड क्या है मेमोरीज होती है उस पे बेस्ड होती हैं। हिज वर्क्स हाईलाइट द हाउ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कस्टम एंड कम्युनिटी लाइफ शेप्ड गोवन सोसाइटी, बताते हैं कि जो इनके वर्क्स है वो ये हाईलाइट करते हैं कि जो ऑक्यूपेशन है, जो कि अभी आप देखेंगे भी, ठीक है, तो वो कैसे जो है गोवा की लाइफ को क्या है शेप करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रो। चैप्टर बिगिन करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो हम देखेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो कहा जा रहा है, देखो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर द ऑथर टेक्स अस बैक टू ट्रेडिशनल गोवन लाइफ ड्यूरिंग द पोर्टुगीज पीरियड एंड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ विलेज वेकर नोन एज पैडर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ऑथर है हमें क्या बताते हैं कि जो उनका ट्रेडिशनल था उस टाइम पे जब पोर्टुगीज रूल करते थे, तो क्या ट्रेडिशन था, ठीक है, और उनकी लाइफ कैसी थी, एंड हाईलाइट करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या था, मतलब जो आपके उस टाइम पे जो बेकर होते थे वो काफी इंपॉर्टेंट क्या थे उस टाइम के लिए थे, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता था, उनको पैडर कहा जाता था, ठीक है। द स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेड और बेकिंग, ये स्टोरी बस ऐसे नहीं कि ब्रेड और बेकिंग के बारे में है स्टोरी, इट इज अबाउट कल्चर, ये किसके बारे में है, कल्चर के बारे में है, ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी लाइफ इन गोवा, ठीक है, कल्चर के बारे में है, कम्युनिटी लाइफ के बारे में है, कहाँ की, गोवा की। Through his childhood memories, the author shows how the baker was an essential part of every Goan household, especially during festival, marriage and special occasion events, ठीक है। क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जो उनकी जब वो चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि जो बेकर थे वो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। किन के लिए, गोवा वाले लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और वो क्या थे, खासकर कब इंपॉर्टेंट थे, जब कोई फेस्टिवल आता था, कोई मैरिज आता था, ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। चलिए भाई, तो अब यहाँ पे ना साइड पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं, ठीक है, ताकि आपको क्या है और क्लियरली समझ में आ जाए। तो चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है।
क्या कहते हैं? दिस इज द पेन पोर्ट्रेट ऑन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। क्या कह रहे हैं कि पेन पोर्ट्रेट मतलब एक विविड डिस्क्रिप्शन या फिर इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, मतलब जो ये आपको ये चैप्टर दिखेगा इसमें बहुत ही फॉर्मल वे में नहीं लिखा, इनफॉर्मल है, जैसे आपको लगेगा यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, ठीक है। तो कहते हैं कि वो किसके बारे में बताते हैं? गोवा विलेज के जो बेकर है उनके बारे में बताते हैं, और कहते हैं हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, और जो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी है, ठीक है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। क्या कह रहे हैं? जो हमारे elders हैं, देखो आपने देखा होगा जो आपके ग्रैंड माँ होंगी, ठीक है, या ग्रैंड फादर होंगे, तो वो ग्रैंड पा वो क्या करते हैं ना, अपने चाइल्डहुड के बारे में आपको बताते होंगे कि जैसे अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, तो बताते ना हमारे टाइम पे तो फोन भी नहीं थे, हम तो ऐसे जाते थे, खासकर हम तो स्कूल ऐसे जाते थे, बहुत दूर तक पैदल जाते थे, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि जो हमारे एल्डर्स हैं वो क्या बताते हैं? रिमिनिसिंग मतलब देखो जब हम ना पास्ट के बारे में सोचते हैं और वो कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस, ठीक है, जो भी पास्ट में कुछ अच्छा होता है हम उसके बारे में ऐसे सोचते हैं तो उसको क्या करते हैं? रिमिनिसिंग, ठीक है। तो वो क्या है, आपने सुना होगा अपने एल्डर्स को पास्ट की स्टोरीज के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, तो वो कहते हैं कि हमारे एल्डर्स अक्सर ये बातें करते हैं, ठीक है, अबाउट दोस्त, किस चीज के बारे में? उन अच्छे दिनों के बारे में, ठीक है, जब क्या है पुर्तगीज वहां पे रूल करे थे, तो उन दिनों के बारे में बताते हैं। तो पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, पुर्तगीज और उनके क्या फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। लोव्स ऑफ ब्रेड क्या होता है? देखो ये क्या है आपका लोव्स ऑफ ब्रेड है, उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीस में क्या है इसे कट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? Those eaters of loaves might have vanished, but the bakers are still there। कह रहे हैं कि जो those eaters मतलब जो उस टाइम पे वो खाते थे वो तो वैनिश हो गए, वैनिश मतलब एंड उनका क्या है? समापन हो गया, मतलब वो डिसअपियर हो गए, ठीक है, वो तो खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है, जो मेकर्स है, जो बनाते हैं, वो अभी भी स्टिल वही है, ठीक है, समझ गए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुर्तगीज थे वो तो चले गए, राइट, जो उनको खाते थे वो तो नहीं रहे, वो वैनिस्ड हो गए, डिसअपियर हो गए, लेकिन अभी भी वहां पे क्या है? ब्रेड बनता है। We still have amongst us the mixer, the molders and those who bake the loaves। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पास अभी भी वो लोग हैं, ठीक है, मतलब अभी भी गोवा में वो लोग हैं जो मिक्स करते हैं, जो मोल्ड करते हैं, मोल्ड मतलब शेप देना, ठीक है, जैसे डो होता है, आटा आटा गूंदा होता है ना, तो उसको हम शेप देते हैं ब्रेड के उसमें, ठीक है, तो वो चीजें अभी भी वहां पे हैं, who bake the loaves, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। फर्नेस क्या होता है? फर्नेसेस मतलब देखो ये होते हैं ना, इसको हिंदी में कहते हैं भट्टी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, जो चूड़ियां कैसे बनती है, पहले जो ग्लास होता है, ठीक है, उसको क्या जाता है? मेल्ट किया जाता है, किसमें? फर्नेस में। तो वैसे ही आपने देखा होगा कि खाने को भी, ठीक है, खाने को भी हम फर्नेस में रखते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही ज्यादा क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फर्नेस है वो अभी भी क्या है? स्टिल एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अभी भी उनका अस्तित्व है, मतलब अभी भी वहां पे आपको दिख जाएंगे। The fire in the furnaces has not yet been extinguished। extinguished मतलब क्या होता है? बुझना। वो कह रहे कि जो फायर है वो अभी भी वहां पे, ऐसे नहीं कि वहां पे अभी सारी चीजें खत्म हो गई, अभी भी वहां पे फायर है जो कि अभी भी जलती है, बुझी नहीं है। देखो मोल्डर्स क्या है? पर्सन हु शेप डो इनटू यूनिफॉर्म लोफ्स ऑफ रोल, ठीक है, जो ऐसे बनाते हैं उनको शेप देते हैं। The third angle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। अब क्या कहा जा रहा है? The third angle, जिंगल बेल सुना होगा, राइट। थर्ड क्या होता है? जब ना कोई चीज आप ड्रॉप करते तो उसकी जो वॉइस होती, उसका जो साउंड होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? थर्ड, ठीक है। तो जो बेकर्स होते थे उनके हाथ में एक क्या होता था? बैम्बू स्टिक होता था, जिनसे कि वो टैप करते थे, ठीक है, फ्लोर को, ताकि उससे क्या है? आवाज आए, उससे जो साउंड आती थी उस साउंड को क्या कहते हैं? थर्ड। जिंगल क्या होता है? जो बेल का क्या होता है? जब हम बेल रिंग करते हैं तो उससे जो साउंड निकलता है, प्रोड्यूस होता है, दैट वी कॉल जिंगल, ठीक है। तो वहां पे कह रहे हैं कि जो ये वॉइस होता था, जब वो अपने बैम्बू स्टिक को टैप करते थे फ्लोर पे, या फिर जो बेल की आवाज आती थी, घंटे की आवाज आती थी, ठीक है। हेराल्डिंग मतलब क्या होता? अनाउंस करना। वो ये बताते थे कि हिज अराइवल, कि वो लोग आ चुके हैं,
जैसे अभी आपने देखा होगा ना, जब कूड़े की गाड़ी आती है तो वहां पे क्या है, पहले सॉन्ग प्ले होता है, कौन सा, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल आई। वो क्यों प्ले करते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई हम आ चुके हैं, आप अपना कूड़ा फेंकिए, ठीक है। अगर वो बिना बिना उस सॉन्ग को प्ले करके आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि सब तो अपने घर के अंदर रहते हैं, राइट। तो सबको पता चल जाए, ठीक है। हेराल्ड मतलब क्या, अनाउंस करने के लिए, कि सबको ये बताने के लिए कि हम आ चुके हैं, ठीक है, आप आके बाहर अपना क्या है, ब्रेड व्रेड ले लो। इसलिए वो लोग क्या करते थे, उसको ये साउंड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, घंटी बजा के। अब वो कह रहे कैन स्टिल बी हर्ड, और ये अभी भी क्या सुनाई दिया जाता है वहां पे, मतलब ये चीज अभी भी वहां आपको मिलेगा, कहाँ, गोवा में, ठीक है। हर्ड क्या है, हेयर की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हेयर फर्स्ट फॉर्म होता है, और हेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हर्ड। सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, हर्ड, ठीक है। इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में आपको ये अभी भी सुनने को मिलेगा। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, ठीक है। कह रहे कि जो फादर है, मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो तो अभी अलाइव नहीं है, वो तो जिंदा नहीं है, लेकिन जो उनके क्या है बेटे हैं, उनके जो सन है, वो अभी भी क्या है, जो प्रोफेशन है उसको अभी भी क्या है, पास ऑन कर रहे हैं, उसको अभी भी कैरी कर रहे हैं, मतलब अभी भी वो उस चीज में है, उस फील्ड में है, ठीक है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन अ गोवा, ठीक है, इन गोवा, नॉट इन अ गोवा, प्लेस से पहले अ नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि जो बेकर्स है उन्हें अभी भी क्या कहा जाता है, पैडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। क्या कह रहे हैं कि जब हम बच्चे थे, हमारा चाइल्डहुड जब था, तो उस टाइम पे जो बेकर होते थे, यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, वो क्या होते थे, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन एक अच्छे साथी होते थे, ठीक है। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम 2 बार तो आते ही थे, ठीक है। कौन, बेकर, जिनको पैडर भी कहा जाता है। वंस, कब आते थे, पहले, when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। क्या कहा जा रहा है, पहले तो वो तब आते थे जब वो क्या करते थे, जब वो सेल करने आते थे, ठीक है, जब वो सेल करने आते थे पहले वो, और जब उनका सारा सामान बिक जाता था, सोल्ड आउट हो जाता था, उसके बाद जब वो जाते थे तब, ठीक है, तो 2 बार वो आते थे। एम्प्टिंग मतलब क्या होता है, व्हेन यू एम्प्टी समथिंग, मतलब उस चीज को खाली कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा द बॉटल इज एम्प्टी, मतलब बॉटल क्या है, खाली है। ह्यूज मतलब क्या होता है, ह्यूज आपको बहुत बार मिलेगा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो जो उनकी बड़ी बास्केट होती थी, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये बास्केट जब उनकी खत्म हो जाती थी, वो सारे चीजें सेल कर लेते थे, अपना जितना भी ब्रेड था सब सेल करके, तो जब वो जाते थे तब वो दूसरी बार दिखते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑन ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। क्या कह रहे हैं वो, कि जो उनकी जिंगलिंग थर्ड की जो साउंड होता था, उससे क्या है, हम उठते थे, जैसे बच्चे होते ना, तो जिस आइसक्रीम वाला आता है, तो अगर आप सो रहे हो ना, तो घंटे आप कान में जाते, तो कैसे नींद खुलती है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ये चीजें जो इनका साउंड होता था, जिंगलिंग होता था, ठीक है, बेकर्स का, तो वो हमें उठाता था, और हम क्या करते थे, वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उनको फटाफट जाके उनसे मिलते थे, उनको ग्रीट करते थे, ठीक है। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलना, उनको ग्रीट करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था भाई, क्यों वो जाते थे उनके पास, बच्चे क्यों उनके पास जाते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या ये ब्रेड के लिए था, कि उनको ब्रेड बहुत अच्छा लगता था तो इसलिए उनको मिलने जाते थे, ऐसा था क्या। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने कहा कैन यू गिव मी सम मनी, राइट, तो आपने कहा नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा ब्रेड से, उनको ब्रेड बहुत अच्छा लगता था इसलिए जाते थे। क्यों जाते थे, द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अब कह रहे हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, बॉट, बॉट क्या है, बाय, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बॉट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये आपके ये होते थे, ब्रेड होते थे, तो वो क्या है, वर बॉट बाय सम, ये वो कह रहे हैं कि वो जो मेड होती थी, जिनके नेम क्या थे, पास्किन बेस्किन लाइक दिस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो मेड जाके खरीदते थे, बच्चे नहीं खरीदते थे, वो मेड क्या है, वो ब्रेड वगैरह खरीदते थे, ठीक है। What we long for were those bread bangles which we choose carefully, ठीक है। कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए हम लॉन्ग मतलब डिसाइड, जिस चीज के लिए हम जाते थे, जो चीज हमें चाहिए थी, वो क्या था, वर दोस ब्रेड बैंगल्स। देखो ये दिख रहे हैं ना आपको, इनका नाम बैंगल क्यों रखा, क्योंकि काइंड ऑफ क्या है,
बैंगल के शेप में, है ना, ऐसा लग रहा है कि उनको हम पहन सकते हैं बैंगल में, ठीक है। तो इस टाइप के जो ब्रेड थे, इसके लिए बच्चे क्या है वो लोग जाते थे, क्योंकि ब्रेड कैसे थे, समटाइम इट वाज स्वीट एंड ब्रेड ऑफ स्पेशल मेकिंग, क्या है बहुत मीठे होते थे, तो बच्चों को अक्सर मीठी चीजें तो पसंद होती थी, तो इसकी वजह से क्या है वो फटाफट से उनके पास भाग के जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बच्चे जैसे उनकी जो जिंगलिंग वॉइस साउंड होता था, जो वो बैम्बू से स्टिक उसको टैप करते थे फ्लोर पे, तो जिससे जो साउंड आता था बच्चे उठ के फटाफट उनके पास भागते थे। क्यों भागते थे? ऐसा नहीं था कि वो ब्रेड के लिए भागते थे, ठीक है। ब्रेड तो कौन खरीदता, जो उनके मेड सर्वेंट थे वो खरीदते थे, लेकिन बच्चों को क्या पसंद था, ये जो बैंगल टाइप का क्या है ब्रेड है, इनके लिए वो लॉन्ग करते थे, मतलब डिजायर ये चाहते थे। और ये कैसे होते थे, ये मीठे होते थे, स्वीट होते थे, ठीक है। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo stuff, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो बेकर थे वो कैसे आते थे, देखो यहाँ पे ये ना, ये है बैम्बू का आपका बैम्बू स्टफ, ठीक है। तो ये जो लकड़ी को काइंड ऑफ जो वुड है, ठीक है, इसको कहा गया है, तो वो क्या करते थे, वो अपने जो बैम्बू स्टफ होता था उसको टैप करते थे और उससे झंग का वॉइस आता था। One hand supported the basket on his head and the other banged on the bamboo on the ground, ठीक है। एक हाथ से वो बास्केट ऐसे पकड़ते थे, आपने देखा होगा बहुत सारी वुमेन को भी, ठीक है, एक हाथ से बास्केट दूसरा हाथ से कुछ और। तो वो जो बेकर होते थे वो क्या करते थे, एक हाथ से उन्होंने बास्केट ऐसे पकड़ा रहता था, दूसरा हाथ से वो जो बैम्बू स्टाफ होता है, जो बैम्बू की जो लकड़ी होती है, ठीक है, ऐसा लंबा सा, उसको ऐसे टैप करते थे फ्लोर पे, बैंग करते थे, ठीक है। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on vertical bamboo, ठीक है। तो कह रहे कि वो पहले ना जैसे लेडी आते थे तो उनको ग्रीट करते थे, उनको गुड मॉर्निंग बोलते थे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली उस टाइम पे मैन काम करते थे, राइट। अभी भी आपने देखा होगा कि मैन काम करते हैं, वुमेन क्या है घर का काम करती है, तो ये सारी चीजें परचेस जो ग्रोसरीज वगैरह होती है वो कौन खरीदती है, वुमेन ही खरीदती है। तो वो कह रहे हैं कि जो लेडी आती थी तो उनको गुड मॉर्निंग विश करती थी, ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे, जो अपना बास्केट होता तो उसको नीचे रखते थे, और बैम्बू ये है आपका वर्टिकल, ठीक है, तो ऐसे अपने बैम्बू को रखते थे। कहाँ है, wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the सर्वेंट। क्या कहा जा रहा है, जैसे वो आते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आए तो उनके पास भाग भाग के जाते थे, ठीक है, लेकिन जो मेड वगैरह होती थी, जो भी ये परचेस करने जाते थे, वो उनको बच्चों को क्या है हटाते थे। ऐसा होता ना, अगर जैसे आइसक्रीम वाला आया है तो थोड़ा मम्मी साइड करती कि कहीं फिर जिद ना करने लग जाए, ठीक है, तो वही ऐसे उनको क्या है साइड मूव करते थे। और माइल्ड रिब्यूक मतलब छोटी मोटी डांट, रिब्यूक मतलब होता है स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, माइल्ड मतलब हल्का हल्का फुल्का डांटते थे, चलो इधर भागो इधर, ठीक है। तो ऐसे क्या है जो सर्वेंट होते थे या जो लेने आते थे, उनको जो ब्रेड बाय करने आते थे, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, बच्चों को साइड करते थे, उनको थोड़ा पुश करते थे। और जो लोफ्स होते थे, जो ब्रेड होते थे, वो किनको डिलीवर होते थे, सर्वेंट को, उनको दिया जाता था, ठीक है, मतलब सर्वेंट क्या है बाय करने आते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम गिव अप नहीं करते थे, मतलब हम ऐसे नहीं कि ठीक है इन्होंने हमें साइड कर दिया तो हम वहां पे खड़े रहते थे, और हम क्या करते थे, वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑफ द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। क्या कह रहे हैं, देखो पैरापेट मतलब एक काइंड ऑफ रेलिंग हो गया, ठीक है, या फिर जैसे ऐसे, तो यहाँ पे पीप इनटू मतलब होता है झांकना, पीप इनटू मतलब क्या है झांकना। तो बच्चे क्या करते थे, ऐसे बेंच में खड़े होके और यहाँ से झांकते थे, ठीक है, बास्केट में क्या क्या है वो यहाँ से झांक कर देखते थे, ठीक है। तो पेप इनटू मतलब झांकना। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोस लोव्स, मतलब रिकॉल मतलब याद करना, मतलब अभी भी मुझे ना वो जो फ्रेगनेंस थी, फ्रेगनेंस मतलब जो स्मेल थी, ठीक है, अरोमा था, जैसे आपने देखा होगा ना आपके घर में कुछ अच्छा सा बन रहा है तो आपको पता चल जाता है मम्मी आज तो गाजर का हलवा बन रहा है, ठीक है, जो स्मेल आती है। तो वही कह रहे हैं कि मैं अभी भी क्या वो जो फ्रेगनेंस थी उसकी फ्रेगनेंस क्या है मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैं उसको रिकॉल कर पाता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लोव्स थे वो किसके लिए थे, बड़ों के लिए थे, वो बड़े लोग क्या थे लोव्स खाते थे, और बच्चे क्या थे बैंगल्स वाला, जो भी हमने पिक्चर में बताया ना, दिस वन, बच्चों को ये पसंद था, ठीक है, ये बैंगल टाइप के जो आपके वो थे, ठीक है। डन विद दिस, यस।
तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली। और बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें तो इतनी फर्क भी नहीं पड़ता था कि हमने ब्रश करा नहीं करा। आजकल के बच्चे, अभी क्या होता है, आप लोग अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ भी खाते हैं, राइट, कुछ कुछ तो रात को भी ब्रश करते हैं, ठीक है, दैट्स अ गुड हैबिट। तो सुबह तो करते ही हैं, तो पहले हम ब्रश करते फिर कुछ खाते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम इतना केयर भी नहीं करते थे कि हमने ब्रश किया कि नहीं किया। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों इतनी फिक्र करने की ब्रश नहीं किया। We would take the trouble of plugging, अच्छा, who would take the trouble of plugging the mango leaf for the toothbrush। अब यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास तो क्या है, ब्रश है, टूथब्रश है, उसे ब्रश कर लिया, राइट, लेकिन उस टाइम पे क्या ब्रश नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, जो ये मैंगो लीफ था, ठीक है, तो यहाँ से इसको प्लग करते थे। प्लग मतलब तोड़ना, जैसे ट्री के पास जाना, पेड़ के पास गए, मैंगो लीफ को क्या है वहां से प्लग किया, उसको तोड़ा और उससे क्या है ब्रश करे, ठीक है। तो कह रहे कि कौन इतनी आफत करे कि पहले मैंगो ट्रीज के पास जाओ, फिर वो पत्तियां वहां से तोड़ो, फिर उससे ब्रश करो। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इसकी जरूरत थी भी क्यों। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि टाइगर तो कभी ब्रश ही नहीं करता, राइट, पॉइंट है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कह रहे कि जो गर्मा गर्म चाय होती है उससे क्या हमारा मुंह सारा क्या साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है, तो हमें ब्रश करने की जरूरत ही क्या है। फिर कह रहे कि टाइगर तो कभी ब्रश ही नहीं करता, फिर भी उसके दांत बहुत शार्प होते हैं, राइट। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread. क्या कहा जा रहा है कि जो मैरिज गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी के बर्थडे में गए, वहां आपको सब कुछ मिला लेकिन केक नहीं मिला, तो लगता ना कि बर्थडे, केक के बिना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, राइट। तो वही कह रहे हैं कि जो मैरिज होती है वो क्या है, मैरिज मीनिंगलेस होती है अगर वहां पे क्या नहीं है, वहां पे आपके ये बोल, ठीक है, काइंड ऑफ ब्रेड ही है ये, ठीक है। तो अगर जब तक आपको वो नहीं दिया गया, वो बोल नहीं दिया गया, तो मैरिज का कोई मतलब ही नहीं होता था। जस्ट है जैसे कि ए पार्टी और फीस्ट, फीस्ट मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों को आप क्या है फूड ऑफर करते हैं, काइंड ऑफ दावत आप कह सकते हैं। तो जो फीस्ट होता है या पार्टी होती है, अगर उसमें क्या नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो उसका कोई चार्म नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो सेम वैसे वो कह रहे कि जो उस टाइम पे जो मैरिज होती थी, जो शादी या कोई भी इवेंट होता था, तो वहां पे जब उनको ये बोल नहीं दिया जाता तो ऐसा लगता था कि शादी हुई नहीं, ठीक है, उसके बिना वो मीनिंगलेस था। Not even can be said to show how important a baker can be for a village। कहा जा रहा है कि जितना भी कहूँ उतना कम है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि बहुत, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी बेकर्स की, ठीक है, क्योंकि हर इवेंट में चाहे मैरिज हो कुछ भी हो ना, वहां पे क्या है बेकर्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आई नॉट इनफ कैन बी सेड, मतलब बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, जितना भी कह रहा वो क्या है उनके इंपॉर्टेंस को नहीं बता सकता। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of a daughter's engagement। अब वो कह रहे हैं कि जो लेडी है उसको क्या है वो बनाती थी, क्या बनाती थी, जब उनकी डॉटर की एंगेजमेंट है, कोई भी इवेंट होता तो वो सैंडविच बनाते ही थे, ठीक है। Cakes and bouillonhas are must for Christmas, I can't see it clearly, as well as other festival। कह रहे हैं देखो, इफ समथिंग इज अ मस्ट, समथिंग इज अ मस्ट मतलब ये तो जरूरी ही है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि केक्स क्या थे, बहुत जरूरी थे। क्लियर हो गया। तो अगर आपको दिखे कहीं पे कि दैट इज अ मस्ट, मतलब ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और कब जरूरी, क्रिसमस के टाइम पे। और एज वेल एज का मतलब क्या होता है, भी, एज वेल एज टू, इन दोनों का मतलब होता है भी, ठीक है, टू सेंटेंस के लास्ट में लगता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई गो देयर टू, मतलब मैं भी वहां जाती हूँ, ठीक है। ओके तो कहाँ गए, यहाँ पे क्या लिखा है, thus the presence of the baker's finance in the village is absolutely essential। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो क्या था, बेकर का जो फाइनेंस था, ठीक है, वो क्या था, बहुत जरूरी था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai। ठीक है, अब उन कह रहे हैं कि जो उनका ड्रेस था ना वो बहुत ही पिक्यूलियर मतलब बहुत ही अजीब सा था, बहुत अलग था, बहुत स्ट्रेंज था, ठीक है। और उनके ड्रेस को क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू नीज। अच्छा, फ्रॉक तो आप गर्ल्स को अच्छे से याद होगा, फ्रॉक बहुत पहना होगा आपने, है ना। अभी तो ट्रेंड नहीं है, ठीक है, जैसे 10 साल पहले बहुत ट्रेंड था इसका, 10-15 साल पहले,
ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो कबाई था उसको बहुत पिक्यूलियर ड्रेस था, ठीक है, बहुत ही अलग सा ड्रेस था, और उस ड्रेस को क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। कैसा ड्रेस था, वो कहते थे कि एक सिंगल पीस होता था, ठीक है, सिंगल पीस मीन्स गर्ल्स को पता है, ठीक है, एक पूरा जो है सिंगल क्लोथ रहता था, ठीक है, और फ्रॉक टाइप का रहता था, ठीक है, रीचिंग डाउन टू नीज, मतलब नीज तक, आपके घुटने तक ना वो ड्रेस रहता था, और सिंगल था, यहाँ हेड टू नीज तक। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants, ठीक है। अब वो कह रहे पहले तो ये पहनते थे, लेकिन वो कह रहे कि इन आर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड में जब हम बच्चे थे तब क्या था, वी सॉ, हमने देखा कि जो बेकर्स थे उन्होंने क्या पहना है, वो एक शर्ट पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो ट्राउजर्स होते हैं, जो आपकी पैंट्स होती हैं, ये हमेशा क्या होती हैं, इसको प्लूरल काउंट किया जाता है, क्योंकि हमेशा सॉक्स, शूज, ये सारी चीजें प्लूरल होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना, देखो शूज हमेशा दो होते हैं, पेयर में जो चीज होती है वो प्लूरल ही होती है, ठीक है, सॉक्स हमेशा दो होंगे, ठीक है, जो पैंट्स होती है तो उनमें भी क्या होता है, दो, व्हाट वुड वी कॉल इट, आई डोंट नो, बट जो वहां पे पेयर में होते हैं, जो भी चीज पेयर में होती है वहां पे क्या है, उसको प्लूरल काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ट्राउजर नहीं होता, ना ही पैंट होता है, इट्स पैंट्स, ठीक है, क्या कहते हैं, पैंट्स और ट्राउजर्स। तो कह रहे हैं कि वो क्या पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, ठीक है, एंड वंस, मतलब वो ना हाफ पैंट्स जो होती थी उनकी नीज से थोड़ा सा नीचे तक होती थी, ठीक है, और शर्ट और क्या पहनते थे, पैंट, पैंट कहाँ तक, नीज तक होती थी। इवन टूडे anyone would wear a half pant which reaches just below the knees, invites a comment that he is dressed like a paddle, क्या कहा जा रहा है, हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे, अभी भी जो लोग हैं वो क्या पहने, अगर आपने किसी को देख लिया उन्होंने क्या पहना है, शर्ट पहनी है और हाफ पैंट पहना है, जो कि क्या है, बिल्कुल आपके नीज से हल्की सी नीचे है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पैडल बोलते हैं। ऐसे फनी वे में, जैसे हमें कोई दिखता है ना कि अगर किसी ने कुछ काइंड ऑफ ड्रेस पहने तो हम उसको उसी नाम से बुलाने लग जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि अगर हमें कोई ऐसे दिख जाता है, अभी भी अगर कोई लोग आपको देखेंगे, मिलेंगे कि शर्ट उन्होंने पहना है और नीच तक क्या है उनकी पैंट है, तो उनको क्या है, फनी वे में क्या है, पैडल बोलते हैं, कहा जाता है, ठीक है। इन द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और वो यूजुअली कब कलेक्ट करते हैं बिल, मंथ के एंड में। जैसे आप अगर देखा होगा कि बहुत सारी जो आप ग्रोसरीज खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो मंथ के एंड में आपने सारा एक साथ पे कर दिया, तो वही वो लोग करते हैं। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। देखो अभी हमें कोई भी चीजें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, तो हम अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, जो कि हम पोर्टेबल डिवाइस है, जो कि हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पे ना मोबाइल था ना कुछ था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, वॉल्स पे पेंसिल से ना लिख लेते थे, रिकॉर्ड रखते थे कि हाँ भाई इस घर से इतना बिल हुआ, इस घर से इतना, ठीक है, आज का इतना हुआ, तो ये सारे वो रिकॉर्ड वहां पे लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड, अगर समथिंग इज इंडीड, अगर कोई भी चीज इंडीड है मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इम्फेसाइज करने के लिए हम बोलते हैं इट इज इंडीड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि बेकिंग वाज रियली, इंडीड को आप रियली से रिप्लेस कर सकते हैं, कि बहुत ही क्या एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, किसमें, इन द ओल्ड डेज, उस टाइम पे जो बेकिंग था वो बहुत ही क्या था, प्रॉफिटेबल, मतलब बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, ठीक है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने सुना होगा आई एम हंग्री को हम क्या भी कह सकते हैं, आई एम स्टार्विंग, मतलब मुझे बहुत भूख लग रही है, ठीक है। तो स्टार्व मतलब क्या होता है, टू सफर और डाई बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट, ठीक है, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, ठीक है। तो स्टार्व मतलब क्या होता है, मर जाना, किसकी वजह से, भूख की वजह से, ठीक है, मतलब आप इतने ज्यादा, स्टार्वेशन मतलब भी भूखमरी होता है, तो वही यहाँ पे स्टार्व है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी बेकर की फैमिली होती थी वो कभी भी स्टार्व नहीं करती, मतलब उनके पास इतना अच्छा खासा पैसे हो जाते थे, अच्छा खासा खाना रहता था, कि वो कभी भी भूख से नहीं मरते थे, भूख से उनकी कभी भी क्या है, डेथ नहीं होती थी, क्योंकि बहुत अच्छा पैसा वो लोग कमाते थे इस प्रोफेशन से, ठीक है। He, his family and his servants always looked happy and प्रॉस्पेरस, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो उसकी फैमिली होती थी, सर्वेंट होते थे, बहुत प्रॉस्पेरस मतलब क्या होता है, रिच एंड सक्सेसफुल, ठीक है, वो लोग काफी अमीर धनी होते थे, ठीक है, अच्छा खासा मोटा पैसा जिसको कहते हैं उनके पास रहता था। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, मतलब जो ये लोग थे कैसे, तो ऐसे मोटे से, ठीक है, हट्टे कट्टे मोटे से थे, ठीक है। तो वो क्या था, जो उनका फिजिक था ये प्लम वाला, मतलब मोटे अच्छे फुले टाइप के रहते थे, तो ये बताता था कि वो लोग क्या है, काफी रिच है, काफी क्या है, एक क्या है, बेकर की फैमिली से आती, तो क्योंकि वो फैमिली जो होती थी बहुत रिच होती थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज
इजिली कंपेयर टू अ बेकर। तो वो कह रहे कि अभी भी क्या है, अगर कोई जैक फ्रूट क्या होता है, वी कॉल इट कटहल, ठीक है। आपने कटहल देखा होगा तो हल्का ऐसे शेप का रहता है ना, तो मोटा मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई हम ऐसे दिख जाता है जिसका अपीयरेंस कैसा है, मोटा, इसके जैसे जहाँ फोटो में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मोटा दिखता है तो अभी भी क्या है, उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं किससे, बेकर से, क्योंकि बेकर क्या थे उस टाइम पे बहुत अच्छा क्या है उनका प्रॉफिट होता था और अच्छे खासे पैसे भी कमाते थे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम अपना समरी स्टार्ट करेंगे, समरी के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम करते हैं समरी को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। A baker from Goa by Lucio Rodriguez described the important role of the village baker known as padder in Goan life during the Portuguese days। क्या कहा जा रहा है, ये बताता है, जो स्टोरी बताती है, डिस्क्राइब करती कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, जो पैडर थे, जो बेकर थे, उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, किस टाइम पे, उस टाइम पे जहां पे पुर्तगीज क्या है रूल करते थे, उस टाइम पे उनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। द बेकर वॉज अ The baker was a familiar and respected figure who visited houses every morning carrying bread in a bamboo basket, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो बेकर होते थे वो काफी ऐसे नहीं था कि मतलब वो काफी रिस्पेक्टेड क्या थी, एक कह सकते हैं जॉब थी, ठीक है। हु विजिटेड हाउस एवरी मॉर्निंग, और वो क्या है वो लोग क्या थे, हर दिन आते थे, ठीक है। कैरिंग अ ब्रेड इन अ बैम्बू बास्केट, और जो बैम्बू बास्केट, जो उसका बास्केट रहता था वो किससे बना होता था, बैम्बू से बना होता था, और उसमें क्या रहते थे, ब्रेड रहते थे, ठीक है। और वो हर घर में क्या है जाते थे हर सुबह। His arrival was announced by the jingling sound of his bamboo staff, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनका अराइवल मतलब कैसे पता चलता था वो लोग आ गए, उनका अराइवल ऐसे पता चलता था, वो क्या करते थे जब वो साउंड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, जैसे जिंगलिंग साउंड हो गया, ठीक है, तो उससे पता चल जाता था कि क्या है, बेकर आ गए हैं। ब्रेड वॉज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन कल्चर, जो ब्रेड था वो एक इसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, गोवा के कल्चर में। इट वॉज नेसेसरी फॉर डेली मील्स एज वेल एज फॉर स्पेशल ओकेजन लाइक वेडिंग, फीस्ट एंड फेस्टिवल। कह रहे हैं कि डेली मील्स के लिए तो इंपॉर्टेंट था, लोग कैसे रोज खाते थे, लेकिन ये किसके लिए भी इंपॉर्टेंट था, वेडिंग हो गया, फीस्ट हो गया, फेस्टिवल, इसके लिए भी, इवेंट्स जो होते थे, ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड वर प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट इवेंट्स, हर अलग अलग इवेंट के लिए क्या थे, अलग अलग डिश बनाई जाती थी, अलग अलग क्या है मील प्रिपेयर किए जाते थे। सच एज स्वीट ब्रेड फॉर मैरिज, अगर शादी है तो उसके लिए स्वीट ब्रेड हो गए, ठीक है। गिफ्ट एंड सैंडविचेस फॉर पार्टीज, क्लियर हो गया, पार्टीज वगैरह के लिए क्या है सैंडविचेस होते थे। द ऑथर ऑल्सो डिस्क्राइब्स द बेकर्स ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड द कबाई, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि जो उनके ड्रेस रहती थी उसको क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। ये कैसा ड्रेस था, विच वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक worn earlier and later replaced by a shirt and half pants, ठीक है। तो पहले क्या था, एक सिंगल पीस था, ठीक है, सर से लेकर नीज तक, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग फ्रॉक टाइप का था, लेकिन उसके बाद क्या, इसको बाद में रिप्लेस किया गया किससे, एक शर्ट से और हाफ पैंट से, ठीक है। बाद में जो बेकर है उन्होंने क्या है शर्ट और हाफ पैंट पहनने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बेकर वो जनरली वेल ऑफ, एंड वेल ऑफ मीन्स रिच। बेकर्स क्या थे, जनरली उस टाइम पे काफी अमीर थे, रहते थे, एंड देयर प्रोस्पेरिटी वॉज एविडेंट फ्रॉम देयर हेल्थी अपीयरेंस, ठीक है। और उनकी जो प्रोस्पेरिटी थी वो कैसे पता चलता था, उनके जो हेल्थी मोटे अच्छे खासे तगड़े लोग रहते थे, तो उससे पता चल जाता था कि हाँ ये बेकर की फैमिली से होगा, ठीक है, क्योंकि उनका अपीयरेंस कैसा था उस टाइम पे, मोटा ताजा। जैसे अभी क्या है, अगर कोई मोटा है तो हम उसको क्या लगता है कि यार मैं तो बहुत मोटा हूं, मुझे जिम जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि अगर कोई अमीर है तो वो मोटा है, राइट, क्योंकि हर कोई अपना क्या अभी क्या बनाते लोग चाहते कि हमारे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन उस टाइम पे इतना लोग जिम वगैरह ध्यान नहीं देते थे, तो वहां पे कहा जा रहा है कि अगर कोई मोटा ताजा था तो समझ जाते कि ये क्या है, एक बेकर की फैमिली से होगा। Overall, the chapter highlights how the tradition of baking bread has survived in Goa over the years and shows the baker as a symbol of cultural continuity and community life, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या बताता है कि जो ब्रेड था वो बहुत क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, कितना जरूरी था वहां के किसके लिए, ट्रेडिशन के लिए, ठीक है। एंड सर्वाइव्ड इन अ गोवा, और काफी ऐसा नहीं है कि कुछ सालों तक वो रहा, उसका जो है जो ब्रेड है वो काफी टाइम तक इवन अभी भी क्या है वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ओके यहाँ पे हम हमारी समरी होती है खत्म. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ सब क्वेश्चंस है. पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द बेकर एन इंपॉर्टेंट फिगर इन गोवन लाइफ, गोवन विलेज. कह रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट थे बेकर, क्यों इंपॉर्टेंट थे. आंसर है द बेकर वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर बिकॉज ब्रेड वॉज अ स्टेबल फूड इन गोवा. स्टेबल मतलब क्या होता है, प्राइमरी, मेन, क्योंकि वहां पे जो ब्रेड था वो मेन फूड था. ठीक है, हर टाइम पे जो लोग क्या है रोज खा सकते हैं, ऐसा फूड था. बेकर सप्लाइड ब्रेड डेली एंड प्रिपेयर्ड स्पेशल वैरायटी ऑफ फेस्टिवल, वेडिंग एंड फीस्ट. क्या कहा जा रहा है, जो बेकर्स थे वो सप्लाई करते थे, ब्रेड को डेली सप्लाई करते थे. ठीक है, और अगर कोई वेडिंग हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो वहां पे भी वो रोज उसको सप्लाई करते थे. ठीक है, देयर प्रेजेंस वाज एसेंशियल फॉर बोथ डेली लाइफ एंड सेलिब्रेशन. उसका जो प्रेजेंस था, मतलब ब्रेड क्या था, डेली लाइफ के लिए भी, और कोई अगर इवेंट है, कोई स्पेशल इवेंट है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, होता था. हाउ डिड द बेकर मेक हिज प्रेजेंस नोन इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे कहा रहा है, जो कह रहे हैं कि जो बेकर सुबह आते थे तो वो कैसे आते थे, मतलब कैसे पता चलता था कि बेकर आ गए हैं. द बेकर अनाउंस हिज अराइवल बाय रिंगिंग और टैपिंग हिज बैम्बू स्टाफ ऑन द ग्राउंड. वो क्या करते थे, जो उनका बैम्बू स्टिक रहता था उसको क्या है बैंग करते थे, फ्लोर पे टैप करते थे. ठीक है, और जिंगलिंग क्या है, साउंड प्रोड्यूस करते थे. द साउंड वाज फेमिलियर टू विलेजर्स एंड सिग्नल्ड दैट फ्रेश ब्रेड हैज अराइव्ड. और इस साउंड से ये पता चलता था कि वो लोग बेकर्स आ गए हैं. ठीक है, और क्या है, फ्रेश जो ब्रेड है वो पहुंच चुके हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट रोल डिड ब्रेड प्ले इन गोवन सोशल एंड कल्चरल लाइफ. क्या रोल प्ले करता है. तो आंसर है ब्रेड वाज सेंट्रल टू गोवन कल्चर. इट वाज रिक्वायर्ड फॉर मैरिज, रिलीजियस सेलिब्रेशन, आई कांट सी, सेरेमनीज, ओके, फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन. ठीक है, तो क्या कहा जा रहा था, सेंट्रल मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्राइमरी क्या था, मेल था. ठीक है, और वो रिक्वायर्ड था. रिक्वायर्ड मतलब जरूरी था, किस लिए, मैरिज के लिए जरूरी था, कोई रिलीजियस अगर सेरेमनी हो रही तो उसके लिए जरूरी था, कोई फेस्टिवल है उसके लिए जरूरी था. ठीक है, तो ब्रेड ना हर तरीके से इंपॉर्टेंट था. अगर आप डेली लाइफ में बोले तो वो वैसे भी इंपॉर्टेंट था, अगर कोई इवेंट हो रहा है तो तब भी वो इंपॉर्टेंट था. विदाउट ब्रेड नो सेलिब्रेशन वाज कंसिडर्ड कंप्लीट. ठीक है, अगर ब्रेड नहीं है तो उसके बिना ऐसा लगता था कि सेलिब्रेशन क्या इनकम्प्लीट है. ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं माना जाता था. डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ गोवन बेकर. ठीक है, देखो क्वेश्चन आ गया, तो आप बताना कि जो गोवा के जो बेकर थे वो कैसे ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस को क्या कहा जाता था. अर्लियर बेकर वॉर अ लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक कॉल्ड कबाई. ठीक है, तो पहले तो एक सिंगल पीस पहनते थे जो सर से लेकर क्या था आपके नी तक होता था. ठीक है, काइंड ऑफ फ्रॉक. लेटर बाद में क्या हुआ, दिस वाज रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस हो गया किस चीज से, बाय अ शर्ट एंड हाफ पैंट से. लेकिन पहले वो लोग क्या है एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप का पहनते थे, बाद में वो रिप्लेस हो गया किस चीज से, बाद में क्या पहनने लगे, वो शर्ट और हाफ पैंट्स जो नीज तक होती थी. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हाउ डिड चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद बेकर. वो कैसा इंटरेक्ट करते थे, जो बच्चे थे वो कैसे इंटरेक्ट करते थे, किससे, बेकर से. चिल्ड्रन एगरली वेटेड फॉर द बेकर एंड ऑफन रिसीव्ड ब्रेड और स्वीट बंस. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि वो जो बच्चे थे वो इगरली, इगरली मतलब बहुत उत्सुकता से, इंथुसियाज्म से क्या है उनका वेट करते थे, बेकर्स का वेट करते थे. ठीक है, और क्या करते थे, ऑफन रिसीव, और उनको क्या है ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर क्या है ब्रेड लेते थे. ठीक है, they recognized the baker by the sound of his staff and felt happy when he arrived. ठीक है, और वो कैसे पहचानते थे कि बेकर आ गया, जब वो क्या है जो बैम्बू स्टिक की जो वॉइस जो साउंड होता था उससे उनको पता चलता था, और वो बहुत खुश भी होते थे. ठीक है, हाउ डू वी नो दैट बेकर वर प्रॉस्पेरस. हमें कैसे पता चलता है कि जो बेकर थे वो क्या थे, प्रॉस्पेरस थे, दे वर रिच. कैसे पता चलता है, बेकर्स वाज प्रॉस्पेरस बिकॉज दे हैड अ स्टडी इनकम. ठीक है, जो उनकी इनकम थी क्या थी, अच्छी खासी थी, और ऐसा नहीं था कि एक महीने चला दूसरा महीने नहीं, वो हमेशा क्या है अच्छी इनकम आती थी. Their healthy and plump appearance was seen as a sign of their well-being and success. ठीक है, जो उनकी क्या थी अपीयरेंस, उनको पता चल जाता था, अगर कोई मोटा ताजा है, प्लम्पी उनका अगर अपीयरेंस है तो उससे पता चल जाती थी कि काफी क्या है अच्छे खासे घर से हैं. ठीक है,
द बेकर स्टिल होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन गोवा सोसाइटी, एक्सप्लेन। अब कहा जा रहा है कि जो बेकर्स है वो अभी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्पाइट चेंजेस ओवर टाइम, चेंजेस के बावजूद भी द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग ब्रेड कंटिन्यूज इन गोवा, इतना सारा चेंज होने के बावजूद भी जो क्या है ट्रेडिशन है वो क्या अभी भी वहां है। Bakers still supply bread for daily consumption and special occasions, showing their lasting importance in society. तो जो अभी भी क्या है वहां पे जो ब्रेड है उनका सप्लाई होता है, वो भी डेली होता है, ठीक है, और ये लास्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंस है, और ये बताते हैं कि क्या है वहां पे कितनी इंपॉर्टेंस है किस चीज की, ब्रेड की। What does the chapter tell us about the Portuguese influence in Goa, कि जो पुर्तगीज है उनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा उनसे, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो लिखा है द चैप्टर शोज दैट द पुर्तगीज इंट्रोड्यूसेस द आर्ट ऑफ बेकिंग ब्रेड इन गोवा। तो क्या बताते कि जो इसको इंट्रोड्यूस किया वो किसने किया, वो गोवा में किसने इंट्रोड्यूस किया, जो पुर्तगीज थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया, बेकिंग ब्रेड, ठीक है। दिस ट्रेडिशन बिकेम एन इंट्रीगल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, became an integral part of Goan culture and continues even today। और ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया उनकी लाइफ में, और ये अभी भी क्या है वहां पे कंटिन्यू होता है। अब इसके बाद हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन गोवा लाइफ एज डिपिक्टेड इन अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, तो आपको बताने की क्या इंपॉर्टेंस है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आंसर है ब्रेड होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन गोवा लाइफ, ठीक है, जो ब्रेड है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, ठीक है। इट इज अ स्टेबल, अभी हमने कहा स्टेबल मतलब एक प्राइमरी फूड, मेन फूड, ठीक है, जो आप क्या है डेली यूज करते हैं। इट एंड डेली बाय पीपल, ये ऐसा फूड था जो कि लोग क्या है डेली खाते थे और इनका मेन फूड था। अपार्ट फ्रॉम डेली मील्स ब्रेड इज इसेंशियल फॉर स्पेशल ओकेजन, डेली के अलावा, डेली तो लोग खाते थे, इसके अलावा क्या है जो स्पेशल ओकेजन होता है जैसे वेडिंग हो गया, रिलीजियस सेरेमनीज हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। स्वीट ब्रेड इज प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज, जो स्वीट ब्रेड था वो मैरिज के लिए प्रिपेयर किया जाता था। और जो सैंडविच थे आर मेड फॉर पार्टीज, और जो सैंडविचेस होते हैं वो किसके लिए, पार्टीज वगैरह के लिए बनाए जाते थे। नो सेलिब्रेशन इन गोवा इज कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट ब्रेड, अगर वहां पे ब्रेड नहीं है, ठीक है, अगर किसी मैरिज में, किसी वेडिंग में, किसी भी फेस्टिवल में अगर क्या है ब्रेड नहीं है तो उसको क्या है सेलिब्रेशन को इनकम्प्लीट माना जाता था। थ्रू दिस द ऑथर शोज, इससे जो ऑथर है वो बताते हैं दैट ब्रेड इज क्लोजली कनेक्टेड टू गोवन कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो इससे वो बताते कि वो क्या है कितना कनेक्टेड था, जो ब्रेड है वो बहुत ही ज्यादा क्या है इंट्रीगल पार्ट था उसके ट्रेडिशन में और कल्चर में, ठीक है, किसके, गोवा के ट्रेडिशन में और कल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बेकर इन गोवन सोसाइटी, अब आपको बताना है कि जो बेकर थे उनका क्या रोल था। द बेकर नोन एज पैडर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गोवन सोसाइटी, क्या कहा जा रहा है, जो बेकर जिनको कि क्या कहा जाता था, पैडर कहा जाता था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे वहां की सोसाइटी के में। ही विजिटेड हाउस एवरी मॉर्निंग, वो रोज क्या है हर सुबह वहां आते थे टू डिलीवर फ्रेश ब्रेड, और क्यों आते थे, फ्रेश जो ब्रेड है उनको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। अनाउंसिंग हिज अराइवल विद द साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टाफ, ठीक है, और क्या है कैसे पता चलता था वो आ गए, जब वो क्या करते थे, जो बैम्बू स्टिक से उससे क्या है साउंड प्रोड्यूस करते थे। द बेकर वॉज इसेंशियल फॉर डेली नीड्स एज वेल एज फॉर स्पेशल ओकेजन लाइक फीस्ट एंड वेडिंग्स, जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा कि जो ये होते थे बेकर्स होते थे, ये क्या थे डेली लाइफ के लिए, और शादी वादी कोई भी वेडिंग वगैरह कोई भी वहां पे अगर क्या हो रहा है सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता था। ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय विलेजर्स एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन कम्युनिटी लाइफ, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते, ऐसे नहीं था कि बेकर है तो कोई उनकी वैल्यू नहीं हो, लोग उनको बहुत ज्यादा क्या है रिस्पेक्ट भी करते थे, ठीक है। हिज प्रेजेंस सिंबलाइज ट्रेडिशन एंड कल्चर कंटिन्यूटी, ठीक है, और इनका जो है प्रेजेंस क्या बताता है कि ट्रेडिशनल और कल्चर को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेकर एंड हिज प्रोफेशन, कैसे जो ऑथर है उन बताते हैं बेकर और उनके प्रोफेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं।
ठीक है, तो आंसर है यही क्वेश्चन अभी हमने आई थिंक 2 नंबर वाले उसमें भी देखा था, ठीक है, वो शॉर्ट टाइप आंसर था, ये लॉन्ग टाइप है। आंसर है द ऑथर डिस्क्राइब्स अ बेकर एज अ फेमिलियर एंड रिस्पेक्टेड फिगर इन द विलेज, ठीक है, जो ऑथर है वो ये बताते हैं कि वो क्या थे, जो बेकर थे उनको काफी रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। द बेकर वोर अ ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कबाई, एक ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनते थे, ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता था, जो कि बाद में चेंज हो गया एक शर्ट से और हाफ पैंट से, ठीक है। ही कैरीड ब्रेड इन बैम्बू बास्केट, वो बैम्बू बास्केट में क्या करते थे, जो अपना ब्रेड है उसको कैरी करते थे। एंड यूज्ड अ स्टाफ टू अनाउंस हिज अराइवल, और जो बैम्बू स्टिक था उससे ये बताते थे कि वो लोग आ चुके हैं। द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग ब्रॉट हिम प्रॉस्पेरिटी, और जो ये बेकिंग का जो प्रोफेशन था ये बहुत क्या था, अच्छा था, वेल ऑफ इनको पे करते थे, ठीक है। विच वॉज रिफ्लेक्टेड इन हिज हेल्थी अपेरेंस, ठीक है, और उनके जो हेल्थी अपेरेंस होता है उससे क्या पता चल जाता है कि इनका क्या है, ये अच्छा खासा कमा लेते हैं, ठीक है। द ऑथर प्रेजेंट्स द बेकर विद वार्म एंड नॉस्टैल्जिया, ठीक है, तो जो ऑथर है वो ये बताते हैं, मतलब वो पुरानी चीजों को याद करके बताते कि काफी क्या था, एक अच्छी चीज थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेकर स्टिल हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन गोवन कल्चर, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि उसमें क्या है, जो गोवा का कल्चर है ये अभी भी क्या है, उसमें बेकर क्या है, अभी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बताना है कैसे। इवन दो टाइम्स हैव चेंज्ड, हालांकि जो टाइम है वो बदल चुका है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, राइट। उसके बाद भी द बेकर कंटिन्यूज टू होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन गोवन कल्चर, लेकिन अभी भी क्या है, जो वहां का कल्चर है उसमें क्या है, ब्रेड ने अभी भी अपनी क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस बनाई हुई है, मतलब अभी भी ब्रेड वहां पे इंपॉर्टेंट है। ब्रेड इज स्टिल नेसेसरी फॉर डेली मील्स, ब्रेड अभी भी क्या है, डेली मील के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशल ओकेजन, और स्पेशल ओकेजन के लिए भी। मॉडर्न बेकरीज में हैव रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, आपको पता है हर चीज ना जैसे मॉडर्नाइज हो चुकी है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो अब पहले लोग क्या है हाथ से करते थे बेक, राइट, अब मशीन्स वगैरह आ चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि मॉडर्न बेकरीज क्या है, मे हैव रिप्लेस, उन्होंने क्या रिप्लेस कर दिया है जो ट्रेडिशनल मेथड थे, ठीक है, पहले लोग ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, लेकिन अब क्या है मॉडर्न क्या है तरीके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बट द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग सर्वाइव्स, लेकिन अभी भी क्या है वहां पे जो बेकिंग का बेकिंग है अभी भी वो वहां पे सर्वाइव है, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करती है। The baker remains a symbol of Goa culture heritage and shows how traditions can continue despite modernization, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये बताता है कि जो गोवा का कल्चर है, हेरिटेज है, वो अभी भी क्या है, वहां पे एग्जिस्ट करता है, वहां पे है, ठीक है, जबकि क्या है, डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन, इतना सारा चीज चेंज होने के बाद भी, ठीक है, सारी चीजें चेंज हो चुकी है, फिर भी जो बेकर है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। इसके क्या करना है, जो क्वेश्चंस है उनको एक दो बार रीड करना है, पीडीएफ में 2-3 बार रीड करोगे तो क्वेश्चन इजीली क्या है आपको मेमोराइज हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, ठीक है। बाकी खुद से आंसर मेकिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप क्या है, यू कैन नॉट मग अप ऑल दीज सेंटेंसेस, ऐसा नहीं कि आप शुरू से लेकर अगर लास्ट तक आप ऐसे रटने लग जाए, तो रटाफिकेशन वॉन्ट हेल्प यू, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार खुद से लिखो, फिर आपको लगता है कि नहीं इसकी जगह मैं ये लिख सकता था, तो वहां पे थोड़ा इंप्रूव करो, धीरे धीरे करके क्या है, you will be able to write, right? Then that is all for today. Thank you for watching.